हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि आप भी सभी अच्छे होंगे। हम लोग जैसा कि 9th क्लास पढ़ने वाले हैं, 9th क्लास में सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं। सोशल साइंस में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो ज्योग्राफी टॉपिक है, कौन सा? ज्योग्राफी, पर्यावरण, उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी यानी सीबीएसई बोर्ड का जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा काम क्या है, मुझे आपको समझाना है, क्योंकि बुक तो आप भी पढ़ सकते हैं, आपके पास भी बुक होगी, लेकिन आपको वहां समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ मुझे आपको एक्सप्लेन करना है और अच्छे से समझाना है, ताकि आप एक माइंड में जब कुछ लोग बताए या पूछे तो आप उसका आंसर बिना बुक खोले ही दे सके, एग्जाम में लिख सके। ये देखिए, रटने से ये सब्जेक्ट ऐसा है बच्चों कि रटने से आप याद नहीं कर पाएंगे, इसमें रट नहीं पाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, नॉलेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये केमिस्ट्री बायो मैथ्स नहीं है, ऐसी चीजों को आपको समझना पड़ता है। अगर आप एक बार समझ गए तो ऑटोमेटिक ये आपका लर्न हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जैसा कि चैप्टर है, कौन सा? भारत का आकार और स्थिति, यानी कि जो साइज है और इसकी पोजीशन क्या है, भारत की दुनिया में पोजीशन और साइज क्या है, यही ये टॉपिक कहता है, ठीक है। तो इसमें भारत के बारे में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। आज आई होप कि आपको इसमें थोड़ा बहुत क्लियरिटी मिलेगी। ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू ही है। यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। भारत, ये देखिए वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में भारत देखिए कहाँ पे है। वर्ल्ड के मैप में ये भारत है, ये की पोजीशन क्या है मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले आप देखिए, भारत में पहले कॉन्टिनेंट आपको पता होना चाहिए। कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है? महाद्वीप। महाद्वीप समझते क्या होता है? जैसे कि हमारे यहाँ होता है ना, जिला बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, नगर बोलते हैं, ठीक है, देश बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे पार्ट हैं। क्या छोटे छोटे पार्ट है? अगर आपको मैं समझाऊं तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या आएगा? यहां पे मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा? नगर आएगा। जैसे नगर आप बोलते हैं या पुर बोलते हैं, गांव में होता है ना विलेज, छोटे होते हैं, विलेज आएगा, ठीक है। क्या आएगा? गांव आएगा। गांव बोलिए, शहरों में नगर बोलते हैं। उसके बाद क्या आएगा? इससे बड़ा हो सकता है आपका, कई गांव मिला के जिला हो सकता है। क्या होगा? जिला हो जाएगा, ठीक है। फिर कई जिलों को मिला के आप क्या बना देंगे? राज्य बना देंगे। राज्य मतलब स्टेट, ठीक है। आप किस राज्य में है कमेंट करके बताइएगा। और फिर राज्य को, कई राज्य को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? उसके बाद क्या बन जाएगा? ये हमारा देश बन जाएगा, ठीक है। अब जिले इंडिया बहुत सारे बताना मुश्किल है, तो आप याद रखिए कितने टोटल राज्य हैं। 28 क्या है? राज्य हैं भारत में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। 7 केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। बस ये ध्यान रखिए, गांव को, ढेर सारे गांव को मिलाएंगे, जिला बन जाएगा, ठीक है। एक बड़ा, यानी बहुत सारे गांव को मिला देंगे, क्या बन जाएगा? एक जिला क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे गांव, बहुत सारे जिलों को मिला देंगे, डिस्ट्रिक्ट को मिला देंगे तो एक स्टेट क्रिएट हो जाएगा, और बहुत सारे स्टेट को मिला देंगे तो देश बन जाएगा। और जब बहुत सारे देश को मिला देंगे तब क्या होगा? जब बहुत सारे देश को मिला देंगे तो फिर क्या बन जाएगा? तब बनता है महाद्वीप। क्या बनता है? महाद्वीप बनता है। ये याद रखिएगा जब। ओके, तो ये क्लियर हुआ आपको? चलिए, आई होप कि महाद्वीप क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं, तो बड़े बड़े देशों का एक समूह तो क्या बोलते हैं? महाद्वीप। अब देखिए, अब सब अगर यहां देखें तो ये आपको दिख रहा होगा उत्तर अमेरिका। ये कौन सा अमेरिका है? उत्तर अमेरिका है। एक नंबर पे क्या है? उत्तर अमेरिका रख लेते हैं, ठीक है। 2 नंबर पे दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। क्यों? पहले डायरेक्शन आप सीखिए, ठीक है। ये समझने में नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट क्या होता है पहले वो सीखिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। चलिए आपको मैं सिखाता हूं। ये देखिए, ये पॉइंट है। क्या है? पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट के जो ऊपर है इसको बोलेंगे उत्तर। क्या बोलेंगे? उत्तर। नीचे वाले क्या बोलेंगे? दक्षिण। क्या बोलेंगे? दक्षिण, ठीक। और ये क्या है आपका? पूर्व है। इधर क्या है? पूर्व। और ये क्या है आपका? पश्चिम। ओके, ये है पश्चिम। तो याद रखिएगा, ऊपर क्या है आपका? उत्तर, नीचे क्या है? दक्षिण, और इधर क्या है?
मेरे राइट लेफ्ट साइड पश्चिम। देखिए सूरज किधर से निकलता है? पूर्व से निकलता है। किधर से निकलता है? पूर्व से निकलता है। और किधर जाता है? होते हुए पश्चिम में डूब जाता है सूरज। किधर डूब जाता है? पश्चिम में। ओके, सूरज पूर्व से निकलता है तो याद रखिएगा जिधर से आपका सूरज निकलता है उधर आपका हाथ कौन सा होना चाहिए? राइट साइड। ठीक है, राइट साइड पूर्व में होना चाहिए और लेफ्ट साइड पश्चिम में। और जो आपका सर है, सिर किधर किधर है? ऊपर की साइड है तो उत्तर है। ठीक है, और नीचे क्या है? दक्षिण है। इतना समझ में आ गया? ऊपर ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। राइट साइड आपका क्या है? जिधर से राइट साइड हमेशा उधर जिधर से सूरज निकलता है, यानी कि राइट साइड हमारा क्या होगा? इधर से सूरज निकलता है। ऊपर दक्षिण याद रखेंगे। चलिए अब थोड़ा हम लोग पीछे आते हैं। डायरेक्शन सीखे तो अब देखिए ऊपर क्या है हमारा? उत्तर है। क्या है ऊपर? उत्तर है। नीचे क्या है हमारा? दक्षिण है। इधर क्या है हमारा? पश्चिम। ओके, इधर क्या है? पूर्व। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया, देखिए वर्ल्ड में उत्तर अमेरिका किधर है? तो आप कहेंगे ये पश्चिम में। वर्ल्ड के नक्शे में किधर है? पश्चिम में। इसको लाइन खींच देते हैं। किधर है? पश्चिम है ना, सबसे इधर साइड है। तो ये जो उत्तर अमेरिका पश्चिम में, दक्षिण अमेरिका भी किधर है? वर्ल्ड के नक्शे में पश्चिम में है। हो गया ये 2 नंबर। तीसरा नंबर देखिए अफ्रीका किधर है? मिडल में है। अफ्रीका किधर है? मिडल में है, बिल्कुल बीचों बीच अफ्रीका है। ओके, और ये यूरोप है, ये भी मिडल में है। 4th नंबर एशिया, 5th नंबर ऑस्ट्रेलिया, 6th नंबर, और आपका ये अंटार्कटिक, ये कौन सा है? 7 नंबर। तो टोटल कितने महाद्वीप है? कितने टोटल महाद्वीप है? जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे टोटल 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। याद रहेगा। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारत के बारे में पढ़। इतना बस नॉलेज याद रखिए, ज्यादा भी नहीं करना अभी। अब बस इतना ध्यान रखिए। अब चलते हैं अपने भारत में। भारत कौन से महाद्वीप में आता है? भारत जो इंडिया हमारे कौन से महाद्वीप में आता है? तो ये हमारा आता है एशिया महाद्वीप में। ये दिख रहा है पर्पल, उसके अंदर पीला सा हमारा भारत प्यारा सा। तो इस एशिया महाद्वीप में कौन सा देश आता है? भारत आता है। ठीक है, याद रखिए। अब भारत की अपोजिशन जरा बताइए कहाँ है? जरा देखिए पूर्व है। ठीक है, अब थोड़ा आप सीखिए अक्षांश क्या होता है? अक्षांश और दक्षांश। ठीक है, ये उत्तरी, ये जो लाइन है ना, जो मैं लाइन खींच रहा हूं, ये इक्वेटर लाइन है। कौन सी लाइन है? 0 डिग्री लाइन है। क्या है? 0 डिग्री लाइन है। इक्वेटर इसको बोलते हैं। विषुवत रेखा क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विषुवत एक मिनट बच्चों, विषुवत रेखा इसको बोलते हैं। ओके, ये जो बीच में जो 0 डिग्री लाइन इसको बोलते हैं विषुवत। विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ऊपर क्या है? उत्तर है, तो इसको उत्तरी गोलार्ध, और नीचे दक्षिण है तो इसको बोलते हैं दक्षिण गोलार्ध। तो अब जरा ये बताइए जो भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिण गोलार्ध में है? किसमें है भारत? तो आप कहेंगे ये तो इस लाइन के ऊपर है, यानी इस लाइन के ऊपर। तो क्या है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध पता चल गया। अब बताइए उत्तरी गोलार्ध में किधर साइड है? पूरब में है, पश्चिम में है? इधर सबसे ज्यादा है। कहेंगे इधर से तो बहुत दूर है भारत, इधर से पास में। तो इधर से पास में तो इधर क्या है? पूर्व। तो ये भारत किधर है? उत्तरी गोलार्ध में पूर्व साइड है। किधर है? भारत उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की ओर, और किधर है? इधर से पास पड़ रहा है, तो ये पूर्व में है। इतनी बात क्लियर हुई? हो गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब इसकी पोजीशन पढ़ेंगे। ये जो लिखा हुआ है ना, भारत एक विशाल देश है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मैंने बता दिया उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट है। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। ठीक, अक्षांश और दक्षांश अब सीखते हैं। क्या होता है अक्षांश?
ठीक है, क्या होता है अक्षांश, अब ये सीख लें। तो चलिए देखिए यहां क्या लिखा था, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से। देखिए ये जहां पे ना ये पॉइंट है बिल्कुल भारत टच करता है, दक्षिणी पॉइंट। चलिए इसको मैप चेंज करते आगे सीखते हैं। ये हो गया, ये हो गया, मैप में आते हैं सीधे। अब यहां देखिए मैप में, ये मैप है, तो ये जहां पे भारत का दक्षिणी पॉइंट साउथर्न पॉइंट टच कर रहा है, ठीक है, तो ये उत्तर में है। 8 डिग्री 4 मिनट कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। और ये सब सबसे लास्ट में है, दिख रहा है यहां पे, ये है 37 डिग्री, ठीक है 6 मिनट, कितना है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। उत्तरी अक्षांश है, क्या है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश में इसकी लोकेशन है, ठीक है। ये है, ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, कौन सा, जरा मैप में देखिए, इसमें एक लाइन खींची हुई है, इस तरह की लाइनें खींची हुई हैं, ये सारी जो लाइनें खींची हुई हैं, ये सब लाइनें खींची, एक वर्टिकल खींची हुई है, एक हॉरिजॉन्टल खींची हुई है। जो वर्टिकल खींची हुई है इसको बोलते हैं क्या, आपको अक्षांश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। जो क्षैतिज खींची हुई है इसको बोलते हैं हिंदी में क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। और जो ये वर्टिकल खींची हुई है, सीधी सीधी लाइनें जो खींची हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं इनको, दक्षांश। क्या बोलेंगे इनको, दक्षांश, यानी इनको बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड, इनको बोलते हैं लेटीट्यूड। मतलब क्या, ये लाइनें लेटी हुई है इसीलिए अक्षांश को बोलते हैं लेटीट्यूड, लेटी हुई है। और जो दक्षांश है वो लॉन्ग लॉन्ग है, इसीलिए बोलते हैं लॉन्गिट्यूड इंग्लिश में, ठीक है। तो अक्षांश दक्षांश हो गया, वही लिखा है देखिए, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से, यानी उत्तर से, ये ऊपर है ना, उत्तर से 37 डिग्री 6 इंच से मिनट उत्तर अक्षांश तक, उत्तर अक्षांश, ठीक है। ये पोजीशन हो गई, समझ में आई, उत्तर अक्षांश। अब आते हैं, अब ये पॉइंट है सबसे इधर वाला पॉइंट, यानी कि हम पूरा सीखेंगे ये जो भारत आ जाए, ठीक है, पूरा। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये लाइन, तो यहां पे क्या है, ये 38 डिग्री 7 मिनट है, कितना है 38 डिग्री, कहां पे, गुजरात को टच कर रहा है। और ये सबसे लास्ट में कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश तक। याद है कि नहीं आपको सारे स्टेट, ये कितना है 97 डिग्री 25 मिनट, ओके, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, यानी 38 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर या दक्षांश बोलिए, ठीक है। चलिए इसमें देशांतर लिखा है तो हम देशांतर पढ़ लेते हैं या दक्षांश में, जैसा आपको अच्छा लगे, देशांतर बोल लेते हैं। ये हुआ। अब कर्क रेखा क्या है, देखिए यहां से 2 रेखाएं गुजरती हैं पूरी दुनिया से, ठीक है। अभी तो ये जरा हम सर्कल बनाते हैं, यहां नहीं समझ में आएगा, इधर, हाँ, ये देखिए, ये हमारा पृथ्वी है ना, अर्थ। ये जो जीरो लाइन, बीच से लाइन जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक। ऊपर क्या है, उत्तरी गोलार्ध, नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां से बिल्कुल बीचों बीच से, उत्तरी गोलार्ध में बीचों बीच से, यानी कि 23 डिग्री इन द हाफ मिनट, ठीक। यह क्या है, उत्तरी, उत्तर, क्या लिखेंगे, उत्तर। वहीं दक्षिण में 23 डिग्री हाफ मिनट दक्षिण, ठीक है। अभी दोनों का लाइन में, इसका तो नाम हमने क्या बताया था, इक्वेटर या विषुवत रेखा है, इसका नाम क्या है, विषुवत रेखा, विषुवत
रेखा, इसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। जो उत्तरी गोलार्ध में है, जो दक्षिण गोलार्ध में उसका नाम है मकर रेखा। ओके, ये ध्यान रहेगा। अब चलते हैं मैप में, वर्ल्ड के मैप में हम वापस आते हैं। अब देखिए यहां पे भारत से, यहां पे दिखाया नहीं गया है। अब ये देखिए यहां पे लिखा है 15 डिग्री 3 मिनट और यहां लिखा है 30 डिग्री। तो यहां से एक लाइन जानी चाहिए ना, 30 डिग्री से थोड़ी पहले से यहां से एक लाइन गुजरनी चाहिए। और जो लाइन गुजरेगी तो कहां से होके जाएगी? ऐसे भारत को कट करते हुए जाएगी ना। तो ये कौन सी लाइन होगी? कर्क रेखा। भी बताया ना, ये कौन सी लाइन है? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा तो भारत से कौन सी लाइन होकर गुजरती है? कर्क रेखा। आइए मैप में इंडिया के, तो बच्चों कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? याद है? अब यहां देखिए, ये कौन सा राज्य है? या राज्य तो अब कहना गलत होगा, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? अब आपको ये पता है केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? तो बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, तो चलिए वो भी जान लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। अगर वो नहीं पता है, देखिए दो, अब ऐसा समझ लीजिए कि घर में, घर का आपके घर में होंगे तो घर का मुखिया कौन है? घर में सबसे बड़ा कौन है? मम्मी है, पापा है, ठीक है। तो घर का खर्चा कौन चलाता है? तो पापा चलाते हैं। वैसे आप जिस राज्य में रहते हैं, आप यूपी में रहते होंगे, बिहार में रहते होंगे, तो आप मान लेते हैं यूपी में रहते हैं, ठीक है। तो यूपी को कौन चलाता है? यूपी का जो मेन है, ठीक है, वो कौन चलाता है? तो आप कहेंगे यहाँ के प्रधानमंत्री तो नहीं चलाते हैं। फिर कौन चलाता है? प्रधानमंत्री तो देश को चलाते हैं। तो फिर कौन चलाता है? तो आप कहेंगे चीफ मिनिस्टर चलाते हैं। कौन? चीफ मतलब मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी जैसे पूरे प्रदेश को चलाते हैं, उत्तर प्रदेश को, वैसे ही, ठीक है। तो वो कौन सा चलाते? उत्तर प्रदेश को चलाते हैं। यानी उत्तर प्रदेश क्या है? एक राज्य है, ठीक है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश को, अच्छा ये बताओ भारत को कौन चलाता है? पूरे सेंटर को, पूरे भारत को कौन चलाता है? एक राज्य को, जैसे कि ये अपना यूपी है, ठीक है, इसको तो योगी जी चलाते हैं। कौन? योगी जी आपके चलाते हैं। लेकिन इस पूरे भारत को कौन चलाता है? यानी कि पूरे भारत को कौन चलाएगा? तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो इस पूरे भारत को नरेंद्र मोदी चलाते हैं ना। तो एक छोटा सा और वो चलाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, नहीं केंद्र द्वारा उसे चलाया जाता है। केंद्र मतलब नरेंद्र मोदी ही उसके कर्ता धर्ता है, वही उसको देख रेख करते हैं, योगी जी नहीं करते हैं। जिसपे केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी देख रेख करते हैं उसे ही केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। वह प्लेस, वह जगह जिस पे केंद्र सरकार यानी राज करती है, शासन करती है, उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो ये जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे कौन इन पे राज करता है? तो यहाँ पे मोदी जी करते हैं। कौन करता है? मोदी जी करते हैं। तो ये जो जम्मू कश्मीर है, तो क्या है जम्मू कश्मीर? यूटी है। क्या है? यूटी, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो यहां से लेके कन्याकुमारी तक जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है कितनी है? तो इस डिस्टेंस को आप बोलेंगे 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3200 यानी 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। ये क्या है? ठीक है, ये कौन सा स्टेट है? जल्दी बताओ बच्चों, कौन सा स्टेट है ये? तो ये है आपका कौन सा? गुजरात है। तो गुजरात से एक लाइन जाती है कहां तक? अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये सब, इसकी डिस्टेंस क्या है? इसकी डिस्टेंस तो मैंने बता दी। इसकी डिस्टेंस क्या है? 2933 किलोमीटर, मतलब 2933 किलोमीटर। यहाँ सबसे ज्यादा डिस्टेंस कितनी है? तो आप कहेंगे उत्तर से दक्षिण की सबसे ज्यादा डिस्टेंस है और पश्चिम से पूर्व की कम डिस्टेंस है। तो लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है भारत की। इतना समझ के आज ये याद कर लीजिएगा, भारत की लंबाई कितनी है? तो लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है?
2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर याद रखेंगे। अब ये हो गया, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, शैतानी बहुत कर रहे हो। चलिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें पढ़ेंगे एक लाइन और, 2 लाइनें पढ़ ली। अच्छा कितनी लाइनें पढ़ी, एक विषुवत रेखा पढ़ी, एक कर्क रेखा पढ़ी, भारत में भी 2 लाइनें पढ़ ली, ठीक है। डिस्टेंस पढ़ी, लाइनें ना बोले डिस्टेंस बोल सकते हैं। इसके अंदर एक लाइन पढ़ेंगे, पहले भारत में पढ़ लेते हैं। यहां देखिए एक लाइन जा रही होगी, देखिए लाइन जा रही है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ये सारा मैंने आपको बता दिया। देखिए जो कर्क रेखा थी, भारत को कितने भागों में बांटती है, ये देखिए कर्क रेखा, यहां से ये है कर्क रेखा। भारत लगभग कितने पार्टों में बांट देती है, 2 पार्ट में, एक ऊपर एक नीचे। भारत कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, जल्दी बताइए कितने राज्यों से गुजरती है। यहां लिख दे रहे, गुजरात, राजस्थान, देखिए राजस्थान का हल्का सा टच कर रहा है थोड़ा सा, उसके बाद एमपी मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, क्या छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद मिजोरम और मणि त्रिपुरा। इतने राज्यों से कर्क रेखा क्या है गुजरती है। कितने राज्य हो गए, याद कर लीजिए कौन कौन से। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर से बोलिए, आंख बंद कीजिए और सुनाइए, मन में बोलिए फिर से। सबसे पहले कौन था, गुजरात था। दूसरे नंबर पे कौन था, राजस्थान था। तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश जहां टाइगर है। चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ और 5th नंबर पे कौन सा था, तो आप क्या बोलेंगे, झारखंड। झारखंड में क्या है, कोयला सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो झारखंड 5th नंबर। और 6th नंबर पे क्या था, तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल, बंगाली क्या है। और 7th नंबर पे त्रिपुरा और 8th नंबर पे मिजोरम। अगर आपको ये चीजें नहीं पता, स्टेट आपको नहीं लर्न है बस, ठीक है, अगर ये लर्न नहीं है तो मैं इस पे एक आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो जरूर देखिए। उसमें क्या मैं आपको भारत के पूरा नक्शा याद करवा दूंगा, ठीक है, पूरा नक्शा उसमें आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं मानचित्र को। तो उसमें मैं बस यहाँ आप समझिए, तो इतने राज्यों को से होकर 8 राज्यों से, तो ये कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। ये चीजें मैंने बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अब इसमें नहीं है, देखिए इसके अलावा एक है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। क्या है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, ये भी बताता हूं। दक्षिण पश्चिम में क्या है, लक्षद्वीप है। चलिए अब जरा फिर से लोकेशन मैप पे, इंडिया के मैप पे हमें आना पड़ेगा। ये देखिए इंडिया के मैप पे दोबारा वापस आ गए। लोग बना ही क्यों ना लेते हैं, बना ही लेते हैं इंडिया का मैप, इधर ही बाजू में बना लेते हैं। चलिए ये हम लोग इंडिया ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, छोटा बनाना पड़ेगा। चलिए तो आप भी अपनी कॉपी में बनाइए, सीखिए, ट्राई कीजिए इंडिया बनाना। आता है कि नहीं इंडिया बनाना आपको, कोशिश कीजिए और बनाइए। तो ये हमारा इंडिया बन गया है। ये हमारा इंडिया
तैयार हो गया। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है उससे कोई, इंडिया लग रहा है ना, बस इतना समझ लीजिए। देखिए ये है अरब सागर, इंडिया के, ये इंडिया, तो इंडिया के पूर्व में इसको क्या, सॉरी इंडिया के पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। कौन सा सागर है, अरब सागर है। इंडिया के पश्चिम में, इसको क्या बोलते हैं, पश्चिम को वेस्ट में। इंडिया के पूर्व में मतलब ईस्ट में कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की क्या है, खाड़ी है। अब आप बहुत कंफ्यूजन होते होंगे कि सागर क्या है, समुद्र क्या है, खाड़ी क्या है, कहीं खाड़ी पड़ते, ये सब चीजें हैं क्या, समुद्र बोल लो या सागर बोल लो या महासागर बोल लो, नदी बोल लो, अलग अलग नाम दिए हो। इधर सागर बोल रहे हो, कहीं समुद्र बोलते हो, इधर बंगाल की खाड़ी, को तो समझ में नहीं आता। तो इसका रीजन है क्या, इसका रीजन है, खाड़ी बोलने का एक रीजन है, समुद्र सागर बोलने का भी एक रीजन है। ठीक है, तो ये रीजन मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी रीजन नहीं बताऊंगा, कब, जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर जिसमें नदी के बारे में, रिवर के बारे में होगा, ठीक है, समुद्र के बारे में, जब महासागर वाला टॉपिक है उस समय मैं ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये सेंटर है भारत का, तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है। ठीक है, अब दक्षिण में देखिए, इधर तो हो गया दक्षिण, अब बीच का भी एरिया है, फिर कर इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा और फिर मैप डायरेक्शन सीखेंगे, डायरेक्शन क्या करेंगे हम और सीखेंगे डायरेक्शन। अब देखिए, अब ये बीच वाले डायरेक्शन क्या बोलेंगे, तो ये बीच देखो, सबसे पहले ये मेन है, जो मैं सर्कल ले रहा हूँ, ये मेन डायरेक्शन है, क्या है, ये मेन डायरेक्शन है। तो सबसे पहले कौन आएगा, घर, अगर आप चलते हैं तो आगे आगे कौन चलेगा, आप चलेंगे कि बड़े चलेंगे, कौन चलेगा, तो बड़े आगे होते हैं सबसे, और फिर छोटे बीच में होते हैं, फिर उनसे थोड़े से बड़े बड़े, आपसे बड़े बड़े पीछे होते हैं, सबसे बड़ा कौन होता है, आगे। तो इनमें बड़ा कौन है, उत्तर है, तो कौन उत्तर आएगा, और उसके बाद क्या है, पूर्व है, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में है। तो सबसे पहले इन दोनों में कौन सा आएगा, उत्तर, फिर ये आएगा, तो इस डायरेक्शन क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। कौन सा डायरेक्शन है, उत्तर पूर्व। अब ये समझिए तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं, जरा बताइए कौन सा डायरेक्शन है, इन दोनों में से कौन सा, इन दोनों के बीच में है, दक्षिण और पूर्व के बीच में, लेकिन दोनों में प्रमुख कौन सा है, मेन कौन सा, तो कहेंगे पहले दक्षिण। ठीक है, ये लिख दिया दक्षिण, ये दक्षिण इन दोनों में, तो बाद में कौन सा आएगा, ये पहले आएगा तो फिर बाद में पूर्व आएगा। तो इस वाले डायरेक्शन क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच वाले, तो कहेंगे ये दक्षिण पूर्व है। अब जरा इसका आंसर जल्दी बताइए क्या होगा, तब कहेंगे ये इन दोनों के बीच में ये मेन है, तो पहले लिखेंगे दक्षिण, इसके बाद पश्चिम। ओके, हो गया। अब इस डायरेक्शन को फिर बताएंगे, ये मेन है उत्तर, ये है पश्चिम। ओके, याद हो गया, नहीं याद हुआ, एक बार कॉपी में बनाइए, पहले उत्तर दक्षिण लिखिए, फिर बीच वाली डायरेक्शन को एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ओके, कर लिए प्रैक्टिस, उसके बाद आइए, अब आएंगे, तो अगर ये दक्षिण है, ठीक है, नीचे वाला दक्षिण इधर वेस्ट है, तो ये अरब सागर किधर आ रहा है, और यहीं पे है लक्षद्वीप आइलैंड। कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है, और यहाँ पे है अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीप समूह। कौन सा है, निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह इधर है। ठीक है, इधर क्या है, लक्षद्वीप, इधर क्या है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। समूह क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, क्या छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप मिला देंगे तो उनका क्या एक समूह बन जाएगा, तो इन सब द्वीपों को इसीलिए इसको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ये लक्षद्वीप द्वीप समूह है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे आइलैंड है यहाँ पे। तो बताइए ये लक्षद्वीप है किस डायरेक्शन में है,
तो किस डायरेक्शन में आप कहेंगे ये किधर है, दक्षिण पूर्व में है। किधर है, ये दक्षिण है नीचे वाला, ये सॉरी दक्षिण, ये पश्चिम, तो आप क्या कहेंगे इसकी डायरेक्शन है दक्षिण पश्चिम है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, तो ये कहेंगे दक्षिण पूर्व है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा आइलैंड है, तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा आइलैंड है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। अरब सागर में कौन सा आइलैंड है, तो आप कहेंगे लक्षद्वीप। अब इससे बात नहीं चलेगी, डायरेक्शन बताइए कि भारत के किस डायरेक्शन में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, तो आप क्या बोलेंगे दक्षिण पूर्व में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। तो लक्षद्वीप किस डायरेक्शन में, तो आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप आइलैंड है। इतनी बात समझ में आ गई है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सारी चीजें मैंने सिखा दी। जरा ये जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, कौन सा सबसे दक्षिण में, भारत का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट था, सबसे नीचे वाला पॉइंट, उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट कहा जाता। सन 2004 में, तब 2004 में एक सुनामी आई, पानी की बहुत बड़ी लहर आई, पानी के समुद्र में बहुत बड़ी लहर आई, ये सुनामी कहते हैं, सुनामी। ठीक, उसमें ये डूब गया जगह, क्या हो गई, डूब गया। दिखाते हैं आपको, थोड़ा समझाते हैं, ठीक है। ये देखिए भारत का तो यही है, लेकिन यहाँ पे आइलैंड भी तो है, और जो आइलैंड है तो भारत, ये सब क्या है आइलैंड है, अंडमान। ये जहाँ पे इसका सबसे नीचे वाला बिंदु था, इसको बोलते थे इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते थे, इंदिरा पॉइंट। और ये जो इंदिरा पॉइंट था, जब सुनामी आया था 2004 में, ये वाला डूब गया था। क्या हो गया, पानी में डूब गया, क्योंकि थोड़ा सा पानी से उठा हुआ था, और जब पानी आया तो पूरा वो खत्म ही हो गया। ये इंदिरा पॉइंट पानी में डूब गया था, तो ये भी याद रखिएगा। ओके, चलिए ये चीज। अब आते हैं आकार के बारे में। भारत का साइज क्या है, भारत का साइज, तो चलिए पहले वर्ल्ड मैप खोलते हैं। देखिए वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर क्या होता है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। पहले ये समझ लिए, यहाँ पे लिखा है ना लाख वर्ग किलोमीटर, बड़े कंफ्यूजन रहते हैं। हजार और लाख पता है ना, इतना ही। वर्ग किलोमीटर क्या होता है, ये पढ़ाई होगा आपने मैथ में, ठीक है, मेंसुरेंस के, ये सब ट्रिग्नोमेट्री में ये सब भी पढ़ा होगा मेंसुरेंस वाले चैप्टर में। फिर भी आपको नहीं आता, चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ किलोमीटर में बात हुई है, छोटी जगह नहीं है। देखिए ये आपका स्कूल है, क्या है, ये आपका स्कूल है, देख रहे हैं, ये आपका स्कूल है। स्कूल से उत्तर में 1 किलोमीटर आपका स्कूल है, ठीक है। इधर से दक्षिण से भी आपका 1 किलोमीटर स्कूल है, पश्चिम पूर्व से भी 1 किलोमीटर है, और पश्चिम से भी 1 किलोमीटर है। ये दोनों तरफ से डिस्टेंस सारी तरफ से बराबर है। ये 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, नहीं फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए थोड़ा इसको और समझाते हैं बच्चों, ये आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कंफ्यूज। मान लीजिए ये एक टाइल्स है या एक लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी है ना। अभी ये बराबर होगा, ये 1 सेंटीमीटर होगा, स्केल ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, या आपकी स्केल कितने 15 सेंटीमीटर की होती है ना। चलिए स्केल से ये 15 सेंटीमीटर, ये 15, ये 15, ये 15, तो 15 15 ना लिख के हम लिखेंगे 1 मीटर, सबसे जी 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। तो ये साइड क्या है, ये एक वर्ग है ना, वर्ग, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, ये जो एरिया होगा ना यहाँ पे, ये पूरा एरिया, इसे ही बोलेंगे 1 वर्ग मीटर बोलेंगे, 1 वर्ग मीटर बोलते हैं इसे। यानी ये पूरा जितना ये क्षेत्र है, इसको ही बोलेंगे एरिया। इस पूरे क्षेत्र को क्या बोलेंगे, एरिया। तो ये पूरा क्षेत्र कितना है, 1 वर्ग मीटर। वैसे भारत है, जो भारत का डायरेक्शन है, चलते हैं वापस आते हैं। ये जो भारत है आपको दिख रहा है, ठीक, इस भारत एरिया कितना है,
भाई जगह बहुत बड़ी है, छोटी जगह है नहीं कि मीटर में लिखेंगे। जब जगह बड़ी होती है तो उसको किलोमीटर में नापते हैं। हम कहेंगे कि दिल्ली से मुंबई कितना है, तो आप कहेंगे ये थोड़ी ना बोलेंगे 4000 मीटर है, क्या बोलेंगे 4000 मीटर बोलेंगे। किसमें, जब बड़ी दूरियां किसमें नापते हैं, तो आप कहेंगे किलोमीटर में। पढ़ा है ना, मैम ने पढ़ाया ना या सर ने, कि बड़ी दूरियां हमेशा डिस्टेंस किलोमीटर में नापते हैं। तो इस पूरे भारत का एरिया कितना किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, तो आप कहेंगे इस भारत कितना वर्ग किलोमीटर है। इधर गए हो, इत्थे है, इत्थे मैप कितना, हाँ इत्थे। तो भारत कितना वर्ग किलोमीटर है। चलो एक मैप बनाते हैं फिर से। ये अपना इंडिया है, छोटा सा इसमें बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। ये जो इंडिया का ये एरिया है, क्या है, ये एरिया है। तो इस एरिया कितना है, ये एरिया बोलेंगे आप, ये है 32.8 लाख, लाख है। और एरिया किस, बड़ा डिस्टेंस है तो किसमें लिखेंगे, वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर याद रखेंगे। तो इस भारत का एरिया कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लेकिन पूरे दुनिया में कितना इसकी वैल्यू है, कितनी, पूरी दुनिया में कितना इसका पार्ट है, पूरी दुनिया कितना पार्ट ये रखता है, पूरी दुनिया में कितना पार्ट केवल भारत के पास है। तो भारत के पास कितना पार्ट है, तो दिख रहा भारत पूरी दुनिया में एक छोटा सा देश है, लेकिन तब भी बड़ा देश है। क्या है, तब भी बड़ा देश है। पूरे अगर ये 100% है, कितना है मान लेते हैं, कितना 100 है, तो 100 में से भारत कितना परसेंटेज है। मैं मैप से समझाता हूँ फिर से। इधर कितने गए हो मैप, इधर मान लेते हैं ये पूरा 100 है, कितना परसेंट है, ये पूरा 100% है 100%। इसको 30 से आधा कर दिया, अभी क्या होगा, ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, आधा हो गया। मैं इसमें भी आधा कर देता हूँ, तो आप कहेंगे 25% हो गया, ठीक है। इस 25 में से भी हम इसका आधा कर देते हैं, तो ये कितना कहेंगे 12.5, 12.5 हो गया। यानी ये जो एरिया है इस पूरे में से, ये जो पूरा एरिया है 50 था, इतना एरिया है। रंग चेंज करो भाई, कंफ्यूज आ जाएंगे हमारे बच्चे, बहुत शैतान है। ये जो एरिया कितना है 12.5% है। तो पूरे 100 में से, ये पूरा 100 में से ये जो पार्ट है कितना है, तो ये केवल पार्ट 12.5% है। कितना है, 100 में से 12.5। वैसे अगर पूरी दुनिया 100 है तो पूरी 100 में से भारत कितना परसेंट है, भारत का जो पार्ट है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो ये पूरे वर्ल्ड में कितने परसेंट भूभाग भारत के पास है, तो ये भाग है 2.4% भाग पूरी दुनिया का है, भारत के पास अकेला है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब थोड़ा मैप पे आते हैं, इत्थे गए हो, हाँ इस मैप पे आ जाता है। देखिए दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, दुनिया में सबसे बड़ा देश, तो सबसे पहला देश कौन सा है, रूस है। कौन सा देश है, रूस है। क्या है, रूस है। उसके बाद कौन है, कनाडा है। कौन है, कनाडा दूसरे नंबर पे। उसके बाद कौन सा है, अमेरिका। देखिए अमेरिका नहीं बोलते, अमेरिका नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं राज्य अमेरिका, ठीक है। उसके बाद क्या है, चीन है। कौन है, चीन है भाई साहब। फिर ब्राजील है,
फिर ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है। भारत कितने नंबर पे है अगर काउंट करें तो? ये 1 2 3 4 5 6 7 भारत कितने नंबर पे है क्षेत्र के मामले में, साइज के मामले में पूरी दुनिया में? 7 नंबर पे। कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे। याद रखेंगे पहले नंबर पे कौन है? रूस है। नाम ही याद कर लीजिए। पहला नंबर रूस, दूसरा नंबर कनाडा, तीसरा नंबर आपका कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा नंबर आपका चीन, पांचवा नंबर आपका ब्राजील। चलिए ब्राजील, ये सब अब बताते हैं, मैप में बताते हैं। अब ना कंफ्यूजिया बहुत जाते हैं बच्चे, बहुत कंफ्यूजन में हो जाते हैं। ये सब देश बता कहाँ दिए सर? अब मैप में देखते हैं। देखिए मैप में तो एक सबसे पहला कौन सा? रूस है। ये जितना दिख रहा है ना एशिया के अंदर, इतना पार्ट केवल तो ये अकेला यही ले रखा है। ये देखिए मैं कलर चेंज करता हूं, ये पूरा रूस था, ठीक है, इतना बड़ा ये पूरा रूस है। देखो भारत कितना छोटा है, दिख रहा है, और इतना बड़ा केवल अकेला रूस है। ये कौन सा है? रूस है। क्या ये? रूस है, ठीक है। उसके बाद क्या था याद है? कनाडा था। तो ये देखिए उत्तर अमेरिका में कौन से कॉन्टिनेंट के, कौन से महाद्वीप में? तो उत्तर अमेरिका में ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये कौन है? ये है कनाडा। कनाडा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कौन था? अमेरिका। तो इसके जस्ट नीचे है अमेरिका। उत्तर अमेरिका में ही कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, ये है अमेरिका तीसरे नंबर पे, एक ये है अमेरिका। चौथे नंबर पर क्या था? चीन था। तो ये भारत के जस्ट ऊपर ये क्या है? ये है चीन है। कौन है? ये है चीन। देखो भारत के जस्ट ऊपर कौन है? चीन है। ये चौथा नंबर। पांचवें नंबर पे कौन था? बुला गए? ब्राजील था। ब्राजील था ना भाई। चलो पांचवें नंबर पे कौन था? ब्राजील था। तो देखो दक्षिण अमेरिका में कौन है? ये दक्षिण इसी में यहीं पे है ब्राजील देश, यहाँ पे है ब्राजील देश। जरा सही लग दे, ब्राजील देश। छठे नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। सातवें नंबर पे हमारा भारत है। सातवें नंबर। कितने नंबर पे? भारत कितने नंबर पे है? तो बोलेंगे आप 7 नंबर पे। फिर से अमेरिका, नहीं सॉरी, रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राजील, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है 7वें नंबर पे भारत का नंबर। तो पूरी दुनिया में भारत कौन से स्थान पे है? दुनिया, अच्छा चलिए बोलते हैं सबसे बड़ा देश कौन है पूरी दुनिया में? आएंगे रूस, ठीक है, रूस है। तो अभी एक चीज बात करेंगे टाइम वाली, ठीक है, टाइम वाली बातें करेंगे बच्चों। टाइम देखते हैं, रूस में बहुत सारे टाइम होते हैं। देखिए अभी यही बताते हैं, अगर यहाँ आप रहते हैं, यहाँ आपके नानी रहते हैं, मौसी रहती हैं, चलिए यहाँ पे आपके मामा रहते हैं, तो यहाँ पे अगर दिन हो रहा होगा ना, तो यहाँ जब फोन करेंगे तो कहेंगे भैया हमारे यहाँ रात हो रही है। क्या? अगर तुम्हारे यहाँ सुबह हो रही होगी तो यहाँ के यहाँ पे हो रही शाम हो रही होगी। क्या हो रहा है? यहाँ सुबह हो रही तो फोन करके क्या कर रहे हो? शाम हो रहा है, सोने की तैयारी चल रही, खाना खा रहे हैं। अच्छा ये करें, हम तो अभी अभी उठे हुए हैं, अभी तो हम उठ गए हैं, सो के उठे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग टाइम है, अभी सीखेंगे, ठीक है। अभी भारत में भी कुछ है ऐसा। इतना हो गया, ये सब तो हो ही गया। चलिए ये बता दिया कितना है भौगोलिक क्षेत्रफल। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। ये चीज मैंने बता दी, ठीक है, स्पष्ट है। अब भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये भी बना दिया। पहला कौन सा था? रूस था। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। चलिए समझ में नहीं आया होगा 15,200 किलोमीटर, अब समझते हैं। मैप कहाँ गया भारत का?
देखो बच्चों, ये जो नीला नीला दिख रहा है ये पानी है, पानी है ना। इस पानी को हटाओ, देखो ये स्थल से मतलब जमीन से टच करना चाहिए, इतना ये चीज जमीन से टच कर रहा है। ये जो सीमा है भारत की, ये सब क्या है, जमीन से किसी ना किसी देश से टच कर रही है। यहाँ से ये क्या है, टच कर रहा है। तो ये है ना, इतना ये तो यहाँ से जब नापोगे ना तो कितना टच करता है स्थल को, जमीन को, तो ये जो जितना टच करता है उसी को कितना 15,200 किलोमीटर, कितना टच करता है 15,200 किलोमीटर। अब वही पूछेगा पानी को भाग की कितनी सीमाएं टच करती हैं, छूती हैं, तो ये नीला वाला पानी को, तो यहाँ पे हम कलर थोड़ा चेंज करते हैं, कर दे तो दिक्कत नहीं होगी आपको दिक्कत। तो ये देखिए जो हम रेड रंग से कर रहे हैं ये पानी की सीमा है, देखिए यहाँ ये टच कर रहा है पूरा, ठीक है, यहाँ तक टच किया तो ये किया। अब इतना ही करता है, जरा इधर नहीं देखेंगे, ये अंडमान निकोबार में तो छोटे छोटे करते होंगे, ये सब पानी को टच करते हैं, ये सब टच करते हैं, सारा काउंट करके कितना करते हैं ये टच करते हैं 7,516 किलोमीटर लगभग, ठीक है। पॉइंट में कितना 7,516.6 किलोमीटर ये टच करते हैं, जिसमें भारत की कितनी समुद्री तट रेखा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की भी है और लक्षद्वीप के, सबका मिला के भारत का अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला के कितना है 7516.6 किलोमीटर टच करता है। समझ में आ गई ये बात, समझाई मैंने। भारत के उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी सीमा एवं नवीनतम वलित पर्वत और इसके दक्षिण का भूभाग, ये जरा समझ लीजिए। नवीनतम वलित पर्वत क्या है, जो अभी नया नया पर्वत बना है, जो पहाड़, ठीक है, पर्वत बना, कौन सा, हिमालय पर्वत, जो अभी नया पर्वत बना है, सबसे बाद में, सब बनने के बाद में जो सबसे बाद में बना है ना वो हिमालय बना था, इसीलिए इसको बोलते हैं वलित पर्वत, नया बना है, ठीक है, नवीनतम वलित पर्वत। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, क्या कहने का मतलब है, देखिए ये उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी सीमा, देखिए अब जरा मैप फिर सीखना पड़ेगा, मैप ही सीखना पड़ेगा। देखिए जितना एरिया है ना, ये पूरा एरिया ये हिमालय से घिरा हुआ है, क्या, हिमालय की पहाड़ियों से, उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व, ये क्या है, वलित न्यूनतम हिमालय की पहाड़ियों से, पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, ये कहने का उसका मतलब है। उसके नीचे आएंगे ना तो क्या है, चौड़ा होता जाएगा, देखिए नीचे जैसे जैसे धीरे पड़ेंगे दक्षिण की ओर, तो ये क्या एरिया चौड़ा होता जा रहा है, सिकुड़ता गया, फैलता जा रहा है, फैलता, ठीक, वही लिखा है, उत्तर में चौड़ा है, यानी कि क्या है, चौड़ा, ऊपर साइड चौड़ा है। उसके बाद 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर, अब क्या 22.5 डिग्री, अब आओ फिर से मैप में आते हैं। देखिए यहाँ पे था 23.5 डिग्री, यहाँ से जो कर्क रेखा गुजरती थी, कितने 23.5 डिग्री, तो यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे होगा 22, तो यहाँ से नीचे जाने पर, कहाँ से 22.5 से, 22 डिग्री से नीचे जाने पर क्या होता है, ये पतला होता जा रहा है, दिख रहा है, पतला होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई क्या हो रही है, कम होती जा रही है, आई बात समझ में, तो इसकी चौड़ाई कम होती जा रही है, सकरा होता जा रहा है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर के नीचे। अरे एक चीज तो छूट गया हो, एक महासागर ही नहीं पढ़ो, हिंद महासागर, ये जो नीचे वाला है ना, देखिए ये बंगाल की खाड़ी था, ये अरब सागर था, और नीचे भी है इसके, ये इंडिया के नीचे जो है, भारत के नीचे, उसको बोलते हैं हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के नीचे पड़ने पर सकरा होता जा रहा है, सकरा मतलब वो चौड़ाई कम होती जा रही, पतला होता जा रहा है, सकरा का मतलब होता है, समझ में, सकरा से समझ, ये समझे सकरा क्या होता है, कंफ्यूजन, ये जो सकरा है इसका मतलब होता है पतला होता जा रहा है,
इसके पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में जैसे मैंने अभी बताया कि हिंद महासागर है। अब इसमें कुछ बचा नहीं, ये सारी चीजें मैंने बता दी, ठीक है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी उत्तर यानी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम है। पूर्व पश्चिम का विस्तार अभी बताया था, ये जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है, जो यहां से यहां तक दूरी है, क्या है, उत्तर से दक्षिण की दूरी से कम है। क्यों? इसकी दूरी थी कितनी, 3214 किलोमीटर, और इसकी दूरी कितनी थी, 2933 किलोमीटर। तो ये दूरी कम है ना इससे, उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम की दूरी क्या है, कम है, यही चीज वो कह रहा है। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, वही बता रहे ना, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, ये गुजरात का इधर का बिंदु, ये सबसे लास्ट पर अरुणाचल प्रदेश, ये दूरी है 2933 किलोमीटर की है। ये प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटा का अंतर है। अब देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, क्या है, सर मैप लेते हैं, आप कंफ्यूजन फिर हो। ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है, यहाँ सूरज निकल गया होगा, मान लेते हैं यहाँ पे आपके रिश्तेदार रह रहे हैं, आप यहाँ पे गुजरात में कहा सबसे ये बिंदु पे है, आपका रिश्तेदार इस बिंदु में सुबह सुबह फोन करता है, तो आप कह रहे हैं अभी तो हम सो रहे हैं, अभी तो बज रहा है कितना, अभी तो 4 बजत है, कितना, कह रहे धूप नहीं निकली, कह रहे अभी तो अंधेरा हमारे, ये कह रहे हमारे यहाँ तो सूरज निकल गया। क्या यहाँ जब आप करेंगे 2 घंटे पहले यहाँ पे सूरज निकल जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच का जो टाइम डिफरेंस है, यहाँ पे सूरज 2 घंटे पहले निकलेगा, यहाँ सूरज जब वो 2 घंटे बाद पहुंचेगा, 2 घंटे बाद यहाँ सूरज दिखाई देगा। क्यों? सबसे पहले सूरज, क्योंकि ये दूरी डिस्टेंस आते आते टाइम लगता है, यहाँ का यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच की जो टाइम डिफरेंस है कितने घंटे का, 2 घंटे का। तो 2 घंटे पहले सूरज कहाँ दिखाई देगा, अरुणाचल प्रदेश में। 2 घंटे बाद सूरज कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे। तो सबसे अब ये बताइए, निकलेगा यहाँ पे सबसे पहले, तो डूबेगा सबसे बाद में कहाँ पे, यहाँ पे। ये कहेंगे हमारे यहाँ अंधेरा हो गया, सूरज गायब हो गया, ये कहेंगे कोई बात नहीं, हमारे यहाँ सूरज अभी है, क्योंकि यहाँ पे बाद में, यहाँ से सूरज आएगा उठ के, तो यहाँ पे अंधेरा, ये सूरज पहुंचेगा यहाँ पे, तो वहाँ पे तो सूरज है ही नहीं, नहीं है ना, तो यहाँ पे सूरज है, तो यहाँ पे उजाला है, वहाँ पे नहीं है। सबसे पहले सूरज यहाँ निकला था, तो यहाँ पे अंधेरा था, यहाँ पे उजाला था, क्योंकि सूरज यहाँ निकला था। समझ में आया कि यहाँ से यहाँ के बीच की टाइम डिस्टेंस कितना है, समय 2 घंटे का डिफरेंट है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या मान लिया, इसीलिए हमने मान लिया एक मानक समय, भारत का मानक यमोत्तर, क्या यमयोत्तर, यमयोत्तर मत समझिएगा, मानक यमयोत्तर, बड़ा कंफ्यूजन होता है यमयोत्तर मतलब एक समय है, क्या है, एक समय, मानक समय है। मानक समय हर देश का मानक समय है। रूस हमने अभी पढ़ा था, रूस बहुत बड़ा है, तो वहां भारत में केवल एक ही मानक समय। अगर वहां फोन करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में 4 बज रहा होगा, तो जब अपना गुजरात में भी 4 ही बज रहा होगा। सुबह फोन किया 4 बजे, कितना बज रहा है 4, उसके पास भी 4, लेकिन वहां सूरज निकल गया अरुणाचल प्रदेश में, तुम्हारे यहाँ सूरज नहीं निकला, अंधेरा है, ठीक है। अब जिनके यहाँ बहुत ज्यादा जमीनें हैं, बड़ा है, जैसे रसिया के पास, तो वहां पे 7 टाइम है, कितने टाइम है 7, वहां पे एक नहीं है। एक को फोन करोगे कह रहा है 5 बज रहा होगा, मान लो कि यहाँ बज रहा 5, सुबह के 5, तो ये कह रहा है भैया ये 3 बज रहा हमारे यहाँ, दोपहर के 3 बज रहा है। इसको फोन करोगे बीच वाले को, यहाँ पे जो तुम्हारा रिश्तेदार रहता है, ये कह रहा है हमारे यहाँ तो 9 बज रहा सुबह के। इसको फोन किया तो कहेगा कि हमारे यहाँ 12 बज रहा है। तो अलग अलग टाइम है, यानी कि कितने टोटल यहाँ पे टाइम 11, हमने तो ये 1 2 3 4 ही लिखे, लेकिन 1 4 नहीं, टोटल 11 है वहां पे। 11 मानक यमोत्तर समय है, कहाँ पे, रूस में, लेकिन हमारे देश में एक ही है, क्योंकि ज्यादा बड़ा देश है नहीं, 2 घंटा तो चलता होता है, मानते हैं ना, 2 घंटा तो चलता ही है, यही है। अब देखिए ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से लाइन गुजरती है, अक्षांश का
प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात पे अवधि पे पड़ता है। देखिए वही है, उत्तर की ओर है, दिन और रात का प्रभाव पड़ता है। चलिए देखिए, अब एक कलर फिर चेंज करो। ये है ना, ये लाइन है न्यूनतम मानक लाइन रेखा, ये जो यूपी के मिर्जापुर से गुजरती है, इसी को बोलते हैं मानक समय। ठीक, ये बीचों बीच आ जाता है, मतलब इधर से तो बीच का टाइम हम लोगों ने ले लिया, इसको हमने सीधा टाइम मान लिया है। ठीक है, यहाँ टाइम यहाँ लिखा होता है, ऊपर डिग्री बने हुए हैं, तो मानक नियमोत्तर समय है ये। चलिए यहाँ तक हो गया। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में ये सब हो चुका है। भारत तथा विश्व, अब देखिए भैया आप लोग भी देख ही लो, क्या देख लें, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ऐसा करते हैं, ये जो है ये कल पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको दो पार्ट में बना देते हैं, ये बाकी हम लोग यहाँ से रह जाता है तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कल। ओके, तो मिलते हैं कल, इसका पार्ट 2, चैप्टर 1 का पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे कल। और अच्छे से याद करके आना, क्योंकि लास्ट में जब क्वेश्चन करेंगे तुम लोगों ने क्वेश्चन नहीं बताया तो बहुत मारेंगे, याद रखना, बहुत ज़्यादा। तुम लोग पढ़ते नहीं हो, 9 में जाके मस्ती करते हो, थोड़ा सीख लो, नहीं सीखोगे तो क्या होगा, कोई पूछेगा तो बुड़बक बन जाओगे, बुड़बक बन जाओ, बुड़बक बना के सब चले जाएंगे, अंग्रेजी वाले हिंदी वालों को। तो तुमको बुड़बक बनना है कि सीखना है और अच्छे नंबर लाने हैं, यहाँ से सीख के जाओ। मैम टेस्ट कराएं, मैम को जवाब दो स्कूल में, क्लास में, नंबर आएंगे, वाहवाही होगी, अच्छा लगेगा, अरे मैम मेरा नाम लिए थे, पूरे क्लास में बच्चे मुझे देखते रह गए। सब करो, ठीक है। और 9 की पूरी मैं सोशल साइंस पढ़ाने वाला, सामाजिक विज्ञान, और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, क्या अभी शुरुआत हुई है, पढ़ते रहो, ये खत्म करेंगे कल। ठीक है, आज खत्म करेंगे तो बहुत ही समय निकल जाएगा, 2 पार्ट में खत्म कर देंगे। मिलते हैं कल, ओके।